यह यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले 1875 मंत्रों का संग्रह है, जिनमें 1771 मंत्र ऋग्वेद के हैं और स्वयं के मात्र 104 मंत्र हैं। गायन सामवेद का सार है। यजुर्वेद की भांति इसे भी दो भागों में बांटा गया है। उर्वारिक, इसमें 6 अध्याय और 650 मंत्र है। उत्तरार्थिक, इसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र है। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं। ऋग्वेद में साम या सामानी का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। चारों वेदों में सामवेद की सर्वाधिक शाखाएं मिलती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। इसके अंतर्गत वैदिक ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस सत्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। धन्यवाद। सामवेद के विषय में जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो ठीक है। पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक दो भाग हैं। उसका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन ठीक है, बता दिया, अच्छी बात है। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं। हाँ, संभवतः अध्यायों की बात उन्होंने बताई ही नहीं। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं, 650 मंत्र, और उत्तरार्चिक में शेष 22 अध्याय हैं। कुल मंत्र 1875 हैं, तो 650 इसमें हो गए, शेष उत्तरार्चिक में हो गए। 10 मंत्रों का महामनार्चिक भी कहा जाता है, जो पूर्वार्चिक के अंत में आता है। सामान्यतः पूर्वार्चिक में ही गिना जाता है, 650 में सम्मिलित है। इतनी बातें ठीक है। सामान्यतः ऋग का अर्थ योग है कि ऋच धातु से ही ऋग वेद बना है। उसके मंत्रों को ऋचा कहते हैं, सामान्य सी बात है। और उसी रूप में कह लीजिए कि सामवेद के मंत्रों को साम कहते हैं, और साम का बहुवचन सामानी होता है। ये वहां स्पष्ट नहीं किया गया, ये जानना चाहिए आपको। साम एक वचन है और सामान्य बहुवचन है। यजुः एक वचन है, यजूंस बहुवचन है। ऋक एक वचन है, ऋचा बहुवचन है। जब ऋचा कहते हैं तो उसका अर्थ हम अपने लोक भाषा में ऋचाएं कहें। साम एक वचन में साम, और सामान्य कहेंगे तो वो साम का बहुवचन हो गया, बहुत से साम, या सामवेद के बहुत से मंत्र, ऐसा कह सकते हैं। जैसा वो इसमें आपने भी बताया कि सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में भी हैं, या यूं कहें कि ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में संकलित हैं। जैसा चाहे कह लें, ये ठीक है कि ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों में बहुत साम्य है, और इसको यहां तक कह दिया गया, ऋचा आरूढ़म साम, यत ऋचा तत्साम, अर्थात जो ऋचा है वही साम है, दोनों में अंतर नहीं है। ये ऋषियों ने, अध्येताओं ने प्राचीन काल में ही कहा, यत ऋचा तत्साम। जो ऋचा है, जो ऋचाएं हैं, वही साम भी है, वही साम बन जाता है सामवेद में संकलित होकर। ऋचि आरूढ़म साम कहा कि ऋचाओं पर ही साम आरूढ़ हैं। ये भी ठीक है कि ऋचाएं और साम लगभग वो कही गई, तो उसमें कुछ मंत्रों की गणना की। कुछ लोग कहते हैं 75 मंत्र अतिरिक्त हैं जो ऋग्वेद में नहीं मिले होंगे। कुछ लोगों ने 99 कहा, कुछ लोगों ने कितना कहा। तो ये कोई भी बैठ के गणना करे
सामवेद में ही बहुत से मंत्र हैं जो पूर्वार्चिक में हैं, उत्तरार्चिक में हैं या अन्य प्रकार से पुनरुक्त हैं। तो कुल मंत्र कितने हैं, कैसे हैं, ये गणना करना अपने आप में एक मनोरंजक कार्य हो सकता है। चाहे तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वो संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, वो मुख्य बात यही कही गई कि दोनों ही एक ही हैं। तो किसी न किसी शाखा से हो सकता है ऐसा सामने बन जाए कि लगभग वही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां तक ठीक है। अब मुख्य बात आई सामवेद और संगीत का संबंध क्या है। अब ये स्पष्ट है कि जब ऋचाएं ही साम के रूप में संकलित हैं तो स्पष्ट है कि उसमें कोई नई बात, नई जानकारी, नया विषय तो हो ही नहीं सकता। जब हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा है, ऋचाओं में ऐसा है या साम में ऐसा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये बात अपने आप में विरोधाभासी हो जाती है कि ऋचाएं ही साम है और ऋचाओं का विषय ये है और साम का विषय ये है। जब ऋचाएं ही साम है तो बात तो दोनों में एक ही कही गई होगी, दोनों का अर्थ तो एक ही होगा, ये तो निश्चित हो गया। इसलिए जो भी कहते हैं कि सामवेद में ये विषय हैं, स्पष्ट है वे सभी विषय ऋग्वेद में तो हैं ही। ऐसा तो कह नहीं सकते कि उसमें नहीं है और यहाँ आ गए, क्योंकि ऋचाएं ही साम है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो यदि सामवेद में संगीत है तो ऋग्वेद में भी है, ये तो मानना ही पड़ेगा, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। जैसे पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है, यजुर्वेद का 31वां अध्याय उसी का थोड़ा परिवर्तित रूप है। तो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में जो बातें कही गई हैं वही बातें यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आएंगी, अलग तो नहीं कह सकते। उसी प्रकार से साम के सभी मंत्र आप कह सकते हैं, यदि उसमें संगीत है तो वहां भी है, नकार नहीं सकते। वास्तव में सत्य क्या है? सत्य ये है कि सामवेद में संगीत नहीं है, छोटा सा भ्रम हो जाता है। सामवेद में संगीत कहीं नहीं है, सामवेद से संगीत का विकास हुआ है, ये बहुत बार हमने चर्चा की है। सामवेद गायन के लिए विशिष्ट है। हो सकता है ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का विशेष अवसरों पर गायन किया जाता हो, कुछ लोग कुछ विशेष मंत्रों का गायन करते हों और उन गान किए जाने वाले मंत्रों को अलग से संकलित कर लिया गया हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब बात वही आ जाती है कि ऋग्वेद में भी चारों के नाम तो मिलते ही हैं। आपने ही बताया कि साम और सामान्य का उल्लेख तो ऋग्वेद में है ही, तो अलग अस्तित्व तो उस प्रारंभ से है, ये मानना ही पड़ेगा। हाँ, सामवेद के मंत्रों का गायन किया जाता है, ये परंपरा ठीक है, और उनका गायन करने के लिए स्वाभाविक है अनेक गान शैलियों का विकास हुआ। अलग अलग गायकों ने अलग अलग लय स्वर में उसको रोचक बनाने के लिए गाया, उसको प्रभावी बनाने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों ने गाया। तो अलग अलग तरह से सामवेद का गायन करने से अनेक प्रकार की संगीत शैलियों का विकास हुआ, ये ठीक है। सामवेद का गायन करने से संगीत का विकास हुआ, सामवेद का गायन करने के लिए संगीत का विकास हुआ, सामवेद में कहीं संगीत नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो सामवेद के लिए या सामवेद से संगीत विकसित हुआ, ये बात पूरी तरह ठीक कही जा सकती है। और है ना, तो सामवेद में यदि कोई संगीत की जानकारी पाना चाहेगा तो वो नहीं मिलेगी। सामवेद में जानकारी वही मिलेगी जो ऋग्वेद में या वेदों में है, वही मंत्र, उसी प्रकार के मंत्र और उसी प्रकार की वर्णन शैली और जानकारी हमको मिल रही है, ये हम लोग देख भी रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, हमारे ही वेदवास में जो पुस्तक मेरे पास है, जब हमने आपके समक्ष पढ़ना प्रारंभ किया तो मैंने देखा कि सामवेद के प्रत्येक मंत्र के अंत में एक संख्या लिखी है, वो ऋग्वेद की संख्या है कि वो मंत्र ऋग्वेद में कहाँ मिलता है, अभी तक लिखी हुई है, आगे देखी जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बात अब यहाँ पूरी हो जाती है। ओम। आचार्य जी, मेरा एक यहाँ पर छोटा सा प्रश्न था कि जैसे ऋग्वेद के
मतलब 1225 मंत्र जो है 1875 मंत्रों का संग्रह, इसमें 1770 ऋग्वेद के हैं। आप कई बार अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि वही मतलब एक ही शब्द के अनेकार्थ होते हैं वेद में, वेद की अपनी शैली है। तो जो ऋग्वेद में अर्थ हम लोग देखते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तन सामवेद में अर्थों में हो, जो वेद की शैली के अनुसार कुछ अलग बात कहना चाहते हो। नहीं तो सारे के सारे रिपीट करने का क्या आशय था? थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रकाश डाल दे संक्षिप्त में। जी, उचित प्रश्न है, ये बात भी समझना चाहिए। तो मंत्र वही है, शब्द वही है, अर्थ वही होगा, ये बात भी ठीक है। और ये बात भी ठीक है जो आपने कहा कि वेद के मंत्र अनेकार्थी हैं, और इसी दृष्टि से हम कहते हैं अनंता वै वेदा। वेद का आकार तो परिमित है, सीमित है, परंतु उसका अर्थ विस्तार अनंत है। परंतु ये ध्यान देना होगा, जब शब्द वही हैं तो उसके जितने भी अर्थ हो सकते हैं वो ऋग्वेद में भी किए जाएंगे, सामवेद में भी किए जाएंगे। अर्थ तो वो सभी किए जाएंगे। हाँ, अब उन अर्थों में से उस मंत्र का पूरा अनुवाद अर्थ करते समय हम कौन कौन से अर्थ ग्रहण करेंगे, हमारे विवेक पर है, ऋग्वेद में भी और सामवेद में भी। इसमें इतना ही कह सकते हैं कि हमने जो कहा है, एक बात और, कि वेद में इकाई मंत्र नहीं सूक्त है। मंत्र भले ही वही हों, लेकिन अलग अलग सूक्तों में अलग अलग क्रम से संकलित हैं, तो पूरे सूक्त के रूप में वो गठन एक प्रकार से अलग हो जाता है। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि सामवेद के मंत्र तो लगभग सभी का ने जो कह दिया ऋचारूढ़ साम, ऋचाओं पर ही साम आरूढ़ है, या ऋचा तत्साम, जो ऋचाएं हैं वही साम है, कोई अंतर ही नहीं है। तो ये गणना भी व्यर्थ है कि इतने महान नहीं मिलते। हो सकता है कुछ अन्य शाखाओं में या किसी रूप में हो, लगभग सभी मिल रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। तो वो संख्या पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो अधिक संख्या है भी नहीं, 75 या जितनी भी है। तो ये मान लें, ये सूक्त की दृष्टि से देखेंगे तो संभवतः पूरा का पूरा सूक्त एक भी नहीं होगा जो सामवेद में हो और जो का त्यों ऋग्वेद में मिल जाए। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं सूक्तों का गठन तो सब स्वतंत्र है, सूक्त तो सभी नए हैं। अब ये अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो लगा कि मंत्र तो लगभग सभी मिलते जुलते हैं, एक समान जैसे लग रहे हैं, परंतु सूक्तों का गठन अलग है। इसी में नवीनता हो सकती है। पूरे सूक्त के रूप में जो एक अलग भाव संदेश देने का प्रयास किया गया होगा, वो एक अलग संदेश हो सकता है। जब पुनः कहेंगे शब्दों का अर्थ एक है, मंत्रों का अर्थ एक है, तो विषय अलग तो नहीं हो सकता, लेकिन वो एक साथ जो बात, जो संदेश देना चाहता है सूक्त के रूप में, वो निश्चित रूप से कुछ अलग होगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सूक्त अलग अलग हैं, वो पुनरुक्त नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Clear.